हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। पासबाने मिल्लत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कि ये हैं बहराइच वाले गाजी बाबा और वो हैं रुदौली में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रुदौलवी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रुदौलवी वो भी दिल वाले, गाजी बाबा भी दिल वाले। उनका एक हज्जाम है जो हर जुम्मेरात को उनकी मूछें कतरने आता है। आज बुध के दिन आ गया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बोले आज तो बुध है, कोई जुम्मेरात थोड़ी है, कल को आना। तो कहने लगा कल को नहीं आ पाएंगे, बाबा बहराइच वाले बाबा का उर्स है, कल को तो हमें उर्स में जाना है। तो वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहद्दिस रुदौलवी बोले कि क्या बात हो गई, अगर एक बार तुम बहराइच ना जा पाओ मत जाओ, कोई जरूरी है, हर साल जाते ही हो। तो हज्जाम को आ गया गुस्सा, कहने लगा अगर हजामत बनवानी हो तो बनवा लो, हजामत बनवानी हो तो बनवा लो, मुझे रोक नहीं पाओगे, चला जाऊंगा मैं बहराइच। तो कहने लगे यार मत जा। बोले ना जाना है। तो फरमाया फिर मुझसे ये ले जा कागज। कागज लिया और उंगली से कुछ लिख दिया। दिल वालों को कलम की जरूरत नहीं है, जिनके दिल रोशन उन्हें कलम की जरूरत, मादियत वालों को कलम की जरूरत, रूहानियत वालों को नहीं। उंगली से कुछ लिख दिया, इरशाद फरमाया मरोड़ के उसे कि ये खत है, ले जा, तू बहराइच जाएगा तू मानेगा नहीं, बहराइच चला जा, बहराइच के बाहर एक बाग है, उस बाग में खड़ा हो जाना, एक घुड़सवार गुजरेगा वहां से, उस घुड़सवार को मेरा ये खत पहुंचा देना। आ गया जनाब, कहने लगा वादा करता हूं पहुंचा दूंगा, ये काम तो आपका करूंगा क्योंकि मैं आपका खिदमत गुजार हूं। बहराइच आ गया, बहराइच के बाहर जनाबे वाला बाग था, उसी बाग में इशारे के मुताबिक खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कोई घुड़सवार आए, घुड़सवार आए। बहुत देर हो गई, कोई घुड़सवार आया नहीं। बड़ी देर के बाद दूर से एक धूल उड़ती हुई नजर आई। एहसास हुआ शायद कोई घुड़सवार ही हो सकता है। धूल पटी, चेहरा साफ हुआ, वाकई वो घुड़सवार था और घोड़े पे सवार था और घोड़े को बड़ी तेजी के साथ हाँक रहा था। सफेद लिबास में था, मुंह छुपा हुआ था। करीब आया, आंखों पे जनाबे वाला नकाब लगा हुआ था। हजरात मोहतरम, इन्होंने जैसे ही वो करीब आया, वो घुड़सवार इशारा किया रुक जाइए। वो घुड़सवार रुक गया, ठहर गया और खुदा की कसम उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हजरात मोहतरम, इन्होंने वो कागज का टुकड़ा उनके हवाले कर दिया और नकाब की ओर से चेहरे के खद्दो खाल पर नजर करने लगा। और फिर जब उन साहिबे घोड़ा ने, घुड़सवार ने, उन शहसवार साहब ने जब वो खत पढ़ा तो इसने ये महसूस किया कि बड़ी जोर से मुस्कुराए थे वो घोड़े वाले, बहुत मुस्कुराए थे वो घोड़े वाले। और मुस्कुराने के बाद में यानी ओट से उसने देख लिया था, पूरे तौर पे देख तो ना सका, मगर चेहरे के खद्दो खाल से उसे एहसास हो गया कि पढ़ने के बाद पढ़ने वाला मुस्कुरा रहा है। जनाबे वाला फिर उसके बाद उन्होंने इसको पलटा और पलटने के बाद इसकी पीठ पर, कागज की पीठ पर अपनी उंगलियों से कुछ लिख दिया और फरमाया कि जाओ ये कागज का टुकड़ा अब्दुल हक को दे देना। हजरात मोहतरम, और जनाब उर्स की तकरीबें खत्म हो गई। हज्जाम रुदौली पहुंचा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रुदौलवी को कागज का वो टुकड़ा पेश किया। न इधर कुछ लिखा है बज़ाहिर, न इधर कुछ लिखा है बज़ाहिर। हजरात वो कागज का टुकड़ा दिया। कागज का टुकड़ा देते ही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रुदौलवी ने पढ़ा। पढ़ने के बाद वो भी बड़ी जोर से मुस्कुराए, बहुत जोर से मुस्कुराए, यहाँ तक कि ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए। हजरात मोहतरम, बात आई गई, रफा दफा हो गई, मगर हज्जाम जिद कर बैठा, सरकार बताइए वो भी मुस्कुराए थे, आप भी मुस्कुराए हैं, पहले तो ये बताओ वो कौन थे। हजरात मोहतरम, इरशाद फरमाया उस दिल वाले ने इरशाद फरमाया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रुदौलवी ने, अरे तुझे क्या मालूम जिसके उर्स में तू गया था, जिनके उर्स में तू गया था, बाग में खड़े खड़े जिस घुड़सवार से तू मिला था वो कोई और थोड़ा ही था, वो साहिब उर्स गाजी बाबा ही तो थे। मुस्कुराए क्यों थे?
तो कहने लगे मुहद्दिस रदौलवी कि मैंने इधर से ये लिख के भेजा था, मैंने इधर से ये लिख के भेजा था कि बाबा हर साल उर्स में बुला के लाखों लोगों को परेशान क्यों करते हो। मैंने ये लिख के भेजा था कि हर साल लाखों लोगों को क्यों परेशान करते हो। तो उधर से जवाब आया है कि मुहद्दिस रदौलवी अब्दुल हक मैं क्या करूं, तू एक हज्जाम को नहीं रोक सका, मैं लाखों को कैसे रोक लूं। गाजी बाबा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहराइच वालों की क्या बल्कि खुदा की कसम पूरे देश के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, वो इंसानों के दिलों की धड़कन है। उन्होंने मानवता के झंडे उठाए हैं, उन्होंने इंसानियत पे एहसान किया है, वो खुदा के वेल विशर ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। वो खुदा की कसम गाजी बाबा किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। गाजी बाबा उसी शासन का हिस्सा है जो शासन अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है और रसूल के गुलामों पे आधारित है। क़यामत तक जो गुलामे नबी मुस्तफा के मिनिस्टर बनते रहेंगे, उन्हीं मिनिस्टरों में से एक नाम सैयद सालार मसूद गाजी का। बोलो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर मेरा मुस्तफा, और उस मुस्तफा का कैबिनेट मुस्तफा चूंकि पूरे दुनिया के वजीर आजम है ना मेरे नबी। अरे बोलो अल्लाह कमुल हाकिम ने, और अल्लाह ने हमारे नबी को अपना वजीर आजम बना के भेजा, नहीं भेजा है, मेरे मुस्तफ़ा को वजीर आजम बना के भेजा। और मेरे मुस्तफ़ा की किंगडम में 36 राज्य नहीं है, 32 राज्य नहीं है, 40 राज्य और 28 राज्य नहीं है। मेरे नबी की किंगडम में ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफ़ा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य को जमीन कहते हैं, एक को आसमान कहते हैं। और यहाँ पर भी मंत्रिमंडल है मुस्तफ़ा का, वहां भी मंत्रिमंडल है मुस्तफ़ा का। खुद फरमाते लिए वज़ीरान फिल अर्द वलिय वज़ीरान फिस समा, आई हैव 2 मिनिस्टर्स ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। 2 मंत्री कैबिनेट स्तर के मेरे जमीन पे हैं और 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री आसमान पर। किसी ने पूछा मुस्तफा ये जमीन वाले मंत्री कौन कौन थे, तो मुस्तफा जान रहमत फरमाया एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। बाद में मंत्रिमंडल में मुस्तफा जान रहमत ने विस्तार कर लिया, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। उस्मान शामिल, अली शामिल, मुर्शद शामिल, सहाबा इकराम शामिल और सहाबा इकराम ताबईन तबे ताबईन शामिल, जनाब वाला अल्लाह वाले शामिल, औलिया कामिल शामिल। क़यामत तक के लिए कानून बना दिया गया जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा और दिलों में रसूल की मोहब्बत का चिराग जलता रहेगा। वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल से ऐड होता रहेगा। इसीलिए बहराइच का गाजी बाबा, जोर से बोलो, किसी मामूली हस्ती का मालिक नहीं, मुस्तफा जान रहमत के कैबिनेट का मंत्री है, मिनिस्टर है, गौसे आजम मिनिस्टर है, अजमेर के गरीब नवाज मिनिस्टर है, दिल्ली के निजामुद्दीन कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन हमीदुद्दीन की छौछा के सैयद मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच के, शाहलाउल हक पंडोई, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम पीलीभीत के शाहजी, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन। अल्लाह की कसम ये सारे के सारे मुस्तफा के मंत्रिमंडल में मंत्री।